मैं हूं आपके साथ हिरा गोस्वामी। ट्विन फ्लेम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। लेकिन आखिर ये ट्विन फ्लेम क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि एक मेल और एक फीमेल, ये दो फ्लेम होती हैं और जब ये साथ में जुड़ जाती हैं यानी कि इनका सोल पर्पस एक होता है, ये कई जन्मों जन्मों से एक साथ रहती हैं, तो वो ट्विन फ्लेम कहलाती हैं। लेकिन क्या वाकई में हम सभी का ट्विन फ्लेम मौजूद है? आज के जो मेरे मेहमान हैं उनके मुताबिक सिर्फ 2% लोग हैं जिनकी ट्विन फ्लेम एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे सोलमेट हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पहचाने कि अगर हम उन 2% लोगों में आते हैं तो क्या लक्षण हैं कि हम वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और हमारे साथ जो व्यक्ति है वो हमारा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं? तो मैं अपने मेहमान से आपको मिलवाती हूँ। संजीव मलिक सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि PLR एक्सपर्ट हैं, साथ ही स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। सर आज हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब लोग आजकल अपनी ट्विन फ्लेम ढूंढ रहे हैं कि एक फ्लेम मैं हूँ और दूसरा फ्लेम जो है वो मेरा कहीं दुनिया में गायब है, मैं उसको ढूंढ लूँ। तो सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम आखिर एक्चुअली क्या होता है? वो परिभाषा जो इंटरनेट पे मिलती है, जो लोग बताते हैं, या कुछ और परिभाषा भी है ट्विन फ्लेम की? ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और ये कुछ थोड़े ही टाइम में ये जो नाम है मार्केट में फ्लॉन्ट किया गया है। अब ये थोड़ा सा इसके पीछे की थ्योरी मैं थोड़ा बताता हूँ जो मुझे समझ में आती है। एक आत्मा जब इस संसार में आती है तो एक फ्लेम के रूप में होती है, एक ज्योति के रूप में होती है, राइट, जिसको हम ज्योति आत्म स्वरूप मानते हैं जी। तो वो जो ज्योति स्वरूप है, वो जो आत्मा जब प्रकट होती है तो ऐसा एक कंसेप्ट है कि एक ही फ्लेम में से दो फ्लेम्स में स्प्लिट हो जाती है। वो जो एक फ्लेम है वो दो में स्प्लिट हो जाती है, इसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। मतलब जैसे शिव और शक्ति, फॉर एग्जांपल, एक ऊर्जा प्रकट हुई, एक ही ऊर्जा में से एक मैस्कुलिन ऊर्जा और एक फेमिनाइन ऊर्जा, और प्लस और माइनस मिलके वो एक ऊर्जा के रूप में थी, वो अलग हुई तो एक मैस्कुलिन और एक फेमिनाइन ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। मैस्कुलिन ऊर्जा कौन सी? जैसे भगवान शिव की ऊर्जा फॉर एग्जाम्पल, और फेमिनाइन ऊर्जा माँ भगवती की जो ऊर्जा है उस टाइप की। या इसी प्रकार से राधा कृष्ण, एक ही एनर्जी दो में स्प्लिट हो रखी है। बड़ा पवित्र कंसेप्ट है, अगर इसको उस वे में लिया जाए तो बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। बट अब बात ये उठती है, क्या प्रत्येक व्यक्ति का ट्विन फ्लेम होता है? हाँ, क्या फिजिकली होता है? ये सवाल किसी का भी हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम कितना ज्यादा प्रेवलेंट है, मतलब कितने लोगों में होता है ये? मेरे हिसाब से ये ट्विन फ्लेम मुश्किल से 2% लोगों में ट्विन फ्लेम होता है एक्चुअली, जिनके फिजिकली ट्विन फ्लेम मौजूद हैं। 1 से 2% लोगों के मौजूद होते हैं। बाकी अगर मैं कहूं कि 98%, 99% लोगों का ट्विन फ्लेम फिजिकली नहीं होता, ट्विन फ्लेम हमारे भीतर मौजूद है। मतलब अगर मैं ऐसे कहूं, मेरे ही भीतर माँ भगवती की भी ऊर्जा मौजूद है, यानी फेमिनाइन पावर मौजूद है, और मेरे ही भीतर मैस्कुलिन पावर भी मौजूद है, राइट। अगर मैं अपने भीतर की शिवत्व को, अगर मैं एक मेल फॉर्म में जन्म हुआ तो मैं नॉर्मली अपने मेल फॉर्म पर काम करता हूं, अपने अंदर शक्ति, ब्रेवरी, पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, वाणी शक्ति, इन पर काम करता हूं, लॉजिकल, ये मैस्कुलिन ऊर्जा है। ऐसी एक फेमिनाइन एनर्जी है विच इज करुणा, दया, प्रेम, ममता, ये सारी जो है ये फेमिनाइन एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी हर एक व्यक्ति में मौजूद है, आप में, मुझ में, सभी में सेम मौजूद है। पर मेल और फीमेल में इसमें फर्क क्या है? जिस मेल ने अपने आप को कंडीशन कर लिया, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पर काम किया, तो वो धीरे धीरे मैस्कुलिन गुणों को अपनाने लगता है, और फीमेल ने फेमिनाइन गुणों पर काम किया तो वो अपने अंदर ममता, दया, करुणा, प्रेम वाले गुणों को अपनाने लगती है। बस ये मोटे तौर पर ये है। अब बात यह कि क्या ये सब फिजिकल लेवल पर घटित होता है या सिर्फ मेंटल लेवल की बात है? अब फिजिकल लेवल पर जैसे मैंने कहा, केवल 1% या 2% लोगों का मैक्सिमम ट्विन फ्लेम फिजिकली प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे लोग हैं जिनका कोई ट्विन फ्लेम मौजूद है फिजिकली। सिर्फ 1% मुश्किल से, मतलब अगर 100 लोग हैं तो उनमें से एक का कोई ट्विन फ्लेम होगा। लेकिन अब ये एक अगर बोला जाएगा तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? ये दुकान चलाने का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि इन्होंने ये दिमाग, ये बात, ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में कभी था ही नहीं। सनातन धर्म में कभी ट्विन फ्लेम की बात नहीं की गई थी। हाँ, हमारे यहाँ शिव शक्ति की बात की गई है, अर्धनारीश्वर शिव की बात की गई है। ऐसे हमें ये भी बोला गया कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही ऊर्जा को स्प्लिट होके दो नाम है। तो कंसेप्ट है मौजूद,
लेकिन ये बहुत ही दिव्यता के लेवल का कंसेप्ट है। लोगों ने इसको एक तमाशा बनाया है। तमाशा इसीलिए बनाया गया कि जैसे आप ये बोलोगे लोग ढूंढना शुरू कर देंगे, वेयर इज माई ट्विन फ्लेम। इसका मतलब है दुनिया में कोई तो होगा या होगी जो मेरी ट्विन फ्लेम होगी। अब ये जैसे सर्च चालू होगी, जरूरी नहीं कि वो सर्च आपकी मर्यादा के दायरे में ही फिनिश हो। आप समझ रहे हैं मर्यादा का दायरा मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जिससे आप एक लड़की के लिए एक पुरुष और एक पुरुष के लिए एक स्त्री, मतलब जिसके साथ शादी हो रही है, एक लीगल टर्म में बात करना, बजाय इसके अब कहीं उसकी शादी हो रखी है और पहले से आपका एक अच्छा रिश्ता चल रहा है और आपने उसके दिमाग में ये कंसेप्ट डाल दिया कि तुम्हारा कोई ट्विन फ्लेम मौजूद है। और अपने हस्बैंड या वाइफ से थोड़ी बहुत शिकायतें सबको होती हैं, तो मन ये सोच के बैठ जाए ये तो मेरा ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा ट्विन फ्लेम कोई और है, कहीं और है, जो सफेद घोड़े पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा है और वो आएगा और वो एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, गुड़ी गुड़ी सा हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, व्यभिचार प्रकट हो रहा है। हमारा जो सनातन का कंसेप्ट है उसे तोड़ा जा रहा है। मैं बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम के फेवर में नहीं हूं। लोग अपने आप को बोलते हैं मैं ट्विन फ्लेम कोच हूं, मैं ट्विन फ्लेम कोचिंग से देता हूं। और बहुत से लोग खासतौर पे जब लेडीज और जेंट्स मुझसे पर्सनल अपनी वो बात करते हैं, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं। भैया आपको किसने बोला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो? व्हाट इज ट्विन फ्लेम जर्नी? उनसे पूछो, दो चार बातें रटी रटाई से सुना देते हैं और मेरी इस व्यक्ति के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। अच्छा ये व्यक्ति क्या लगता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं लगता। मतलब एक जगह उसकी शादी हो रखी है और एक जगह वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चल रही है किसी के साथ। अब वो पूछती है कि मैं इसके साथ रहूं कि उसके साथ रहूं। ये हम लोगों से पूछा जाता है जब मेरे से लोग पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं। अब ये मैं सीरियसली सभी व्यूअर्स के लिए बोलना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैंने इस पर एक वीडियो डाला था। इस वीडियो का टॉपिक था ट्विन फ्लेम का झूठ पकड़ा गया, और ये वीडियो बहुत हिट गया था क्योंकि लोगों ने इसको इसी तरीके से लिया था, जिसमें से लोगों ने उसे डिसलाइक भी बड़ा किया, क्योंकि जो लोग अपनी दुकान चला रहे थे उनको ही बुरा लगेगा। क्योंकि दुकान चलाने का मतलब यह है कि जिससे मेरा बेनिफिट हो रहा है, अगर मैं इस कंसेप्ट को लोगों को फैलाऊंगा तो लोग अपना ट्विन फ्लेम ढूंढेंगे और ढूंढेंगे तो मेरी दुकान चलेगी। और अगर मैं नहीं फैलाऊंगा तो जाहिर सी बात है जो लोग, तो इसमें गड़बड़ क्या हो रही है, इस तरीके का कंसेप्ट दिमाग में थोप दिया गया है। मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं। इसकी बजाय एक ट्रू वर्ड जो हमारे यहां हम यूज करते हैं वो है सोलमेट, आत्मा का साथी। तो आत्मा का साथी होता है? बिल्कुल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के। सोचिए आज फिजिकल फॉर्म में, मतलब आपके जो आज हस्बैंड है, राइट, किसी भी व्यक्ति का जो पति या पत्नी है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति सही प्रेम है, सच्चा प्रेम का भाव है, आप चाहोगे कि हर जन्म में ये मेरा साथ हो। इसलिए हमारे यहाँ पर 7 जन्मों का साथ कम से कम है, जी। कम से कम है ना, वो कंसेप्ट है, वो है सोलमेट। मतलब इस जीवन में जो व्यक्ति आपको प्रिय लगा, अच्छा लगा, आपने उसके प्रति प्रेम का सच्चा भाव रखा, उसने भी आपके प्रति प्रेम का सच्चा भाव रखा, तो वो बन गया सोलमेट। अब ये सोलमेट का मतलब है कि आप इस व्यक्ति चाहते हो कि ये व्यक्ति जन्म जन्म आपके साथ आए, राइट। अगर अगले जन्म में कभी मिले तो मैं जरूर इनका साथ चाहूंगा या चाहूंगी। जब आप ये मन में डालते तो वो बन जाता है सोलमेट। अच्छा, अगली बार भी कभी मिलेंगे तो आप एक दूसरे के प्रति ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे। अब यहाँ ट्विन फ्लेम में और सोलमेट में फर्क है क्या? मतलब यही वाला जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, कि जहां पर जिस व्यक्ति के साथ पहले से आपका एक रिश्ता रहा है तो आपके मन में उसके प्रति अट्रैक्शन पैदा होगा। अब अगर ये आपकी मतलब लीगल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में अगर है, यानी कि शादी का कंसेप्ट है, तो बिल्कुल सही है। पर ये चीज व्यभिचार में ना चली जाए, ये चीज एक इलीगल रिलेशनशिप में ना चली जाए, जैसा लोग आजकल बनाए बैठे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पर्सनल कंसल्टेंसी जब लेते हैं तो ये मुझसे ये अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं, काइंड ऑफ ये बोलते हैं कि देखो मेरी ना ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, मुझे लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर इनके साथ चले जाऊं, मेरी हस्बैंड के साथ मेरी खास बनती नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ मुझे ये पसंद आता है, तो मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम है मेरा। अब ये एक झूठ जो है इनके दिमाग में थोपा गया है। ये वो अपने मन के व्यभिचार को, अपने मन की गलत चीजों को वो थोप के ट्विन फ्लेम का नाम दे रहे हैं, गुड़ी गुड़ी सा नाम देकर लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। अच्छा सर, दोनों चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम पे भी, सोलमेट पे भी। सोलमेट जब हम नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोल कनेक्शन को दिखाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो आत्मा के लेवल पे कनेक्ट होते हैं। मैं खुद भी अपने हस्बैंड से हम ऐसे कनेक्टेड हैं कि अगर मेरा मूड ऑफ है और मैं नहीं भी बता रही हूँ या उनका है तो हम पहचान लेते हैं, और यही सोल कनेक्शन है और यही शायद सोलमेट है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उस 2% में आता है जिसका ट्विन फ्लेम मौजूद है और वो पति पत्नी भी हैं या साथ में हैं किसी भी रिश्ते के रूप में,
तो भी कुछ पहचान होती है क्या अगर वो उस 2% में है तो? यस, वो पहचान ये होती है कि मतलब अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो अगर सच में कोई ट्विन फ्लेम होगा आपका, तो वो व्यक्ति आपको इतना दिल के लेवल पर समझेगा जितना आप खुद को भी नहीं समझ पाते। मतलब इस हद तक बात होती है सच में अगर होगा तो। जैसे अगर मैं एग्जांपल हमेशा लूंगा राधा कृष्ण का, राइट, पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि जिनकी बात करें वो इतनी सुप्रीम लेवल की हस्तियां हैं, और उनको अलग ना मानते हुए, ऐसे ही शक्ति और शिव का, यानी माँ भगवती और भगवान शिव की मैं बात करूं, तो ऐसी जब हस्तियां हैं, जैसे उनके मन में कुछ चल रहा है, राधा रानी के मन में कुछ चल रहा है, श्री कृष्ण उससे अनभिज्ञ नहीं है, अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस का लेवल एक है। अब वही कंसेप्ट है कि इंसानों के लेवल पर लेके चलो, सभी के अंदर वही राम और सीता या राधा कृष्ण, कहीं ना कहीं हम सब के अंदर सोल लेवल पर उन्हीं की कॉन्शियसनेस मौजूद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तो सीधा सीधा फरमा रहे कि सभी के भीतर वही स्त्री में माँ का, में स्त्री का रूप, सीता का रूप, और पुरुष में राम का रूप मौजूद है। बिल्कुल सही है ये कंसेप्ट। उस लेवल पर अगर लेके चलूं तो उसमें ये होगा कि अगर एक के मन में कुछ भाव पैदा होता है ना, तो दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए किसी फोन का सहारा नहीं लेना पड़ता। वो टेलीपैथिकली एक दूसरे को जानते हैं, इतना गहरा जानते हैं कि सोल लेवल पर मिले हुए हैं लोग। देखो जुड़ाव किस लेवल पर हो सकता है, स्त्री और पुरुष के लेवल की मैं बात करूं, फिजिकल लेवल पर सबसे जो लोएस्ट लेवल है, केवल शरीर के लेवल पर, रूट और सैक्रल के लेवल पर जीना, जो कि अभी आज के समय में कहूं लगभग 70-80% लोगों का प्यार इसी दर्जे का ही तो है, जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। मैं फलाने के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जो ये बोलते हैं, तो यही कंसेप्ट है कि जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल का प्यार है, एकदम शरीर के लेवल का। लोगों को यही अच्छा लगता है, कोई मुझे बस खिला दे पिला दे घुमाने ले जाए, और मिनटों में प्यार होता है और मिनटों में डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत थोड़े से लोगों का, शायद हो सकता है 10 से 20% लोगों के अंदर, जहां पर इमोशन लेवल का प्यार होता है। प्यार अच्छा है, उससे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी बहुत हायर नहीं है, अच्छा है, कम से कम उससे बहुत अच्छा है। जहां आप फिजिकल लेवल से भी ऊंचे उठ कर बात करो, जहां इमोशंस मैच करते हैं। एक स्त्री और एक पुरुष हमेशा चाहते तो अंदर से उसी प्रेम को हैं, कि एक्चुअली वो प्रेम हो तो ऐसा हो जहां पर दिल मिले। संसार सारी सी बात को करता है, बॉलीवुड बात है तो यही करता है, लेकिन वो तमाशा कुछ और करता है, वो उनकी बात अलग है। फिर एक इससे भी एक हायर लेवल का प्रेम है, जो सोल लेवल का प्रेम है। उस सोल लेवल के प्रेम करने वाले को सोलमेट बोलेंगे। अब वो जो है वो डेफिनेटली, अब वो फिजिकली पास हो, सोलमेट जरूरी नहीं कि वो एक मतलब पति या पत्नी के रूप में, ये भी जरूरी नहीं है। सोलमेट पिता पुत्री के रूप में भी हो सकता है। सोलमेट में ये सब भी होता है। सोल में एक सोल फैमिली होती है। हो सकता है माँ और बच्चे के प्रति में बहुत बहुत प्यार है, और माँ चाहती है ये बच्चा हर बार मेरा बेटा बनकर आए, ऐसा माँ चाह सकती है, तो वो दोनों सोलमेट हुए। माँ और बेटा सोलमेट हुए। ये सोलमेट अगले जन्म में भी हो सकता है। सेम माँ, मेरी भी इस जीवन में, मेरी जो भाभी जी हैं मेरी इस जीवन में, वो पिछले जीवन में मतलब वो मेरी माँ थी। अच्छा। तो वो इस जीवन में मेरी भाभी बन के आई, और जो पॉसिबिलिटी थी जिस वे में, इस प्रकार से कुछ रिश्ते ऐसे चलते हैं। मतलब ये है सोलमेट वाला जो कंसेप्ट है। अब जो ट्विन फ्लेम वाली बात मैंने आपको बताई कि उसमें सिम्टम्स मैच करते हैं, आपको इतनी दिल से बात मैच करती है कि ये कोई व्यक्ति सोच रहा है तो सामने वाले को अपने आप वो भाव पता चल जाते हैं। दोनों की चॉइसेस सेम होती हैं, दोनों की जीवन की डायरेक्शन सेम होती हैं। पर ट्विन फ्लेम में ऐसा भी होता है कि अगर मान लो उनमें से एक व्यक्ति, दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक व्यक्ति कुछ भटक जाता है, मान लीजिए स्त्री सेम सही रास्ते पर जा रही है और पुरुष जो है वो कहीं भटक गया किसी उसमें, तो इस लेडी को पूरा दिल से उसके प्रति डेडिकेशन की वजह से उसको भी उसके साथ ही भटकना पड़ सकता है, क्वाइट पॉसिबल। जैसे मान लीजिए वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा, नशे वशे के चक्कर में पड़ गया, ये लड़की जो है वो पूरा डेडिकेटेड है। अब ऐसा हमारे इतिहास में भी कुछ चीजें, घटनाएं हुई जहां पर एक व्यक्ति भटका तो दूसरे ने उसको रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करी। ट्विन फ्लेम का मतलब यहां पर यह आता है कि दोनों पूरा प्रयास करेंगे मिलने का। माँ भगवती और भगवान शिव की कथा हम सभी जानते हैं। सती रूप में पहले मिले, राइट, भगवान शिव मौजूद थे, सती के रूप में वो आई पास में, तब भी वो एक दूसरे के पास थे। फिर हिमालय पुत्री के रूप में हम सभी जानते हैं, लास्ट में माँ पार्वती के रूप में जब जन्म हुआ, तो अंत में मिलना तो हुआ, लेकिन बीच में इतनी हर्डल। ठीक ऐसा ही ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी होता है। अगर सच में वो जर्नी है तो उसमें मिलना होगा और बिछड़ना होगा, और इतना हैवी सेपरेशन होगा, इतना दर्दनाक होगा कि जैसे मेरी आत्मा को अलग कर दिया गया है। एक ही आत्मा दो जगह पर रह रही है,
तो ये बड़ी 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 डिफिकल्ट है, इस बात को केवल फील कर पाना शब्दों में बड़ा मुश्किल है। अगर जिसने जर्नी सच में करी है उसको पता लगता है कि वो दो एक ही आत्मा, स्प्लिटेड है, दो शरीर मतलब, लेकिन आत्मा एक है दोनों की। ये है ट्विन फ्लेम का रियल कंसेप्ट।